बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं विशेषण के बारे में। बच्चों, विशेषण क्या होते हैं? विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। तो बच्चों, विशेषण, एडजेक्टिव, आइए जानते हैं इन सब के बारे में। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के कुछ गुण हो सकते हैं और कुछ दोष। जो शब्द इनके गुण या दोष बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चों, आपको चित्र में दिखी है घास, तो ये कैसी है? हरे रंग की है, तो हरी घास उसकी विशेषता बता रहा है, हरा शब्द है ना बच्चों। ऐसे ही गाय दिखाई दे रही है, कैसे रंग की है? सफेद रंग की, तो सफेद गाय। ऐसे ही आपको एक लड़की दिख रही है जो क्या है? बहुत ही सुंदर सी लड़की है। ऐसे ही चौथे चित्र में आपको क्या दिख रही है? किताबें जो बहुत मोटी मोटी हैं, कोई भी पतली किताब नहीं है। तो बच्चों, अब इन प्रश्नों के उत्तर पढ़िए। कैसी घास? कैसी है बच्चों घास? हरी। और कैसी गाय? गाय कैसी है बच्चों? सफेद। कैसी लड़की? लड़की कैसी दिखी बच्चों आपको? सुंदर। और बच्चों, ऐसे ही कैसी किताबें? किताबें कैसी थी? मोटी। तो याद रखिए बच्चों, आपको याद रखना है कि केवल गुण या दोष बताने वाले शब्द ही विशेषण नहीं होते। संख्या, रंग, रूप, आकार, नापतोल या वजन बताने वाले शब्द भी विशेषण होते हैं। जैसे कई बच्चे, आपको बच्चे तो दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो हम कह रहे हैं कई बच्चे। अब यहाँ पे आपको एक कटा हुआ सेब दिख रहा है, इसको हम कह रहे हैं आधा सेब। ऐसे ही बच्चों, आपको कपड़ा दिख रहा है, एक डंडे में लिपटा हुआ है, यानी कि पता नहीं वो कितने मीटर है, तो हम कह रहे हैं 10 मीटर कपड़ा। ऐसे ही आपको एक टोकरी दिखाई दे रही है आम से भरी हुई, तो ये आम कितने हैं? एक टोकरी भर के। तो बच्चों, संज्ञा के कैसी, कैसा या कितनी, कितने पूछने पर जो उत्तर आता है वे सभी विशेषण होते हैं। ये कितनी आसान सी बात है बच्चों। तो बच्चों, अब हम देखते हैं विशेषणों का प्रयोग। हम इन विशेषण का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? विशेषणों का प्रयोग कई प्रकार से होता है बच्चों। पहला, गुण दोष बताने के लिए। तो उनमें कौन कौन से शब्द होते हैं बच्चों? कौन कौन से विशेषण है ये? काला, सफेद, ऊंचा, अच्छा, चतुर, ठंडा, मीठा, कमजोर, मोटा, पतला आदि। जैसा आपको चित्र में दिखाया गया है, काला कौवा, तो ये इसका रंग बता रहा है बच्चों। तो ये इसका गुण बता रहा है कि वो काला है। ऐसे कोई मोटा है, कोई बहुत कमजोर है, कोई चीज मीठी है, कोई चीज तीखी है, कोई चीज खट्टी है, कोई चीज ठंडी है बच्चों, कोई चीज बहुत गर्म है। तो ये सब क्या है? उसकी विशेषता को बता रहे हैं। तो ये सब विशेषण है बच्चों। दूसरा, गिनती या संख्या बताने के लिए। अब हमने एक चित्र में देखा, यहाँ पे लिखा है 4 टमाटर। टमाटर तो है लेकिन वो कितने हैं? 4 हैं। तो बच्चों, 1, 2, 3 दर्जन। बच्चों, दर्जन यानी कि जिसमें 12 वस्तुएं होती हैं। पहला, दूसरा, आदि, ये सब क्या बताते हैं? ये दूसरी की, ये दूसरा है, दूसरा व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति है, उसका विशेषता बता रहे हैं कि ये व्यक्ति क्या है? पहला है ना। तो बच्चों, जब हम गिनती या संख्या बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो भी क्या होते हैं बच्चों? विशेषण। ऐसे ही मात्रा या वजन बताने के लिए हमने देखा 2 किलो सेब। यहाँ पे कितने सेब रखे हैं? एक टोकरी में 2 किलो। तो उसकी विशेषता क्या है? कि वो 2 किलो हैं। अगर वो 1 किलो होंगे, मैं कहूँगी 1 किलो सेब, उसकी विशेषता है कि वो 1 किलो सेब है। ऐसे ही आधा गिलास दूध। तो बच्चों, यहाँ पे दूध की विशेषता क्या है? वो आधे गिलास है ना बच्चों। तो जब हम मात्रा या वजन बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो भी क्या होते हैं? विशेषण। जैसे 3 लीटर, 1 किलो, या कम, ज्यादा, या कुछ आदि। हम कहते हैं ना, मेरे पास कुछ बेर हैं। कुछ यानी बेरों की विशेषता क्या है? वो कुछ ही है ना बच्चों। तो ये सब क्या है? विशेषण है। ऐसे ही चौथा बिंदु या पॉइंट है संबंध बताने के लिए, जो आपस में रिलेशन यानी कि संबंध बताए। जैसे चित्र में दिख रहा है एक घर, तो क्या कहा जा रहा है? तुम्हारा घर, यानी कि घर का संबंध किससे है? तुमसे है। ये घर मेरा नहीं है। ये विशेषता क्या बता रहा है? कि तुम्हारा घर है, तो इसकी विशेषता है। ऐसे ही उसकी गेंद, गेंद किसकी है? किसी और की है। तो बच्चों, संबंध बताने के लिए भी जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो भी विशेषण होते हैं। जैसे
मेरा, आपका, तुम्हारा, उसकी आदि। ऐसे ही बच्चों पांचवा है संकेत करने के लिए। जैसे आपको चित्र में दिखाई गया है, वह बच्चा स्कूल जा रहा है। तो बच्चों कौन सा बच्चा जा रहा है? वह बच्चा जा रहा है। उसकी विशेषता क्या है? वही बच्चा स्कूल जा रहा है ना। और बेटा इसके साइड में एक चित्र और है पुस्तक का। यह किताब किसकी है? किताब की विशेषता क्या है? यह किताब है। यह किसकी किताब है? तो बच्चों संकेत करने के लिए जब हम यह है, वह है, यहाँ वहाँ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, सब क्या है? ये भी विशेषण है। तो बच्चों इससे हमने क्या विशेष बात जानी जो हमने ध्यान रखनी है कि जहाँ व्यक्तियों या वस्तुओं की गिनती करना कठिन हो तो वहाँ अलग अलग विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कई, बहुत से, थोड़ा सा, सब, कुछ आदि। तो बच्चों हमने क्या जाना कि जहाँ हम गिनती करना हमें कठिन लग रहा है, बहुत सारे लोग हम गिन ही नहीं पा रहे, भीड़ है, हम क्या कहेंगे? वहाँ बहुत सारे लोग थे, बहुत से लोग थे, या कई लोग खड़े थे, या मुझे थोड़ा सा घी दे दो ना। थोड़ा सा यानी कि अब क्वांटिटी का आपको पता नहीं है, 100 ग्राम 200 ग्राम की आप कितना मांग रहे हैं, आप कह रहे थोड़ा सा घी दे दो, है ना। तो वो भी सब क्या है बच्चों? विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों आइए इस पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं कि आपने इस पाठ में क्या क्या सीखा है। तो पहली बात जो आपने सीखी, जो शब्द किसी वस्तु के गुण या दोष बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। दूसरी बात, संज्ञा में कैसा, कैसी, कितनी, कितने लगाकर पूछने पर जो उत्तर आता है वे सभी विशेषण है। तीसरा, रंग, रूप, आकार, संख्या, नाप, तौल और वजन बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। और चौथी बात, विशेषण का प्रयोग गुण, दोष, मात्रा, गिनती, संबंध व संकेत बताने के लिए किया जाता है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको विशेषण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों निरंतर पढ़ते रहिए और निरंतर इसका अभ्यास भी करते रहिए।